दोस्तों, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई दीवार प्रेमी और प्रेमिका के बीच उन दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हाँ, उनके शरीर को जरूर जुदा कर सकती है, परंतु उनके सच्चे प्रेम को जुदा नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर प्रेम सच्चा हो तो दोनों प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर उन्हें प्रेम के दुश्मन अलग भी करते हैं तो भी वह एक दूसरे को पाने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उनकी जान चली जाए, परंतु एक दूसरे को पाने का हर प्रयास करते हैं। परंतु दोस्तों, किसी भी प्रेमी को अपनी प्रेमिका को पाने के लिए ऐसे कदम तब उठाने चाहिए जब प्रेमिका भी उसे उतना ही प्रेम करती हो, ताकि अपनी जान को जोखिम में डालकर उसको पास के। दोस्तों, अगर कोई प्रेमिका सिर्फ टाइम पास के लिए लड़के से प्रेम करती है तो किसी भी लड़के को इस तरह का कोई कदम ना उठाना चाहिए जिससे उसकी जान को खतरा हो। दोस्तों, आज की इस जनरेशन में नहीं तो लड़का और ना ही लड़की भविष्य के बारे में सोचते हैं, बस प्रेम के नाम पर धोखा खा लेते हैं और यहाँ तक कि कितने लोगों की जान भी चली जाती है, कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तविक ज्ञान गीता पर। दोस्तों, आज की जो हम कहानी बताने जा रहे हैं, दर्शन रहे एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी है, जिसमें लड़का लड़की से प्रेम करता है, परंतु मैं समझ नहीं पाता कि लड़की उसके साथ टाइम पास कर रही है और वह लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। और दोस्तों, जोखिम भी इतना गहरा कि शायद आप भी सच्चाई को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत में रहने वाले एक बादल नाम के लड़के की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि उसने बिना वीजा पासपोर्ट के ही कथित तौर पर सरहद को पार किया और अपनी झूठी प्रेमिका को पाने के लिए सीधे पाकिस्तान पहुंच गया। उसके जाने की वजह भी ऐसी जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की के प्यार में उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन उसके पाकिस्तान जाने के बाद उसे सलाखों में डाल दिया गया। बादल को यह उम्मीद थी कि जिसकी खातिर वह गदर मूवी में तारा का किरदार निभाने वाले सन्नी देओल की तरह जा रहा है, वह इसलिए जाता है कि गदर फिल्म की सकीना की तरह वह लड़की उसका साथ देगी, लेकिन सामने आ रहा है कि उसकी प्रेमिका ही अब दगा दे गई और पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। इधर बादल के परिवार वाले उसकी सलामती और इंडिया वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बादल बाबू की कहानी हर किसी को सोच में डाल रही है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि पूरा मामला ही दोस्तों बिल्कुल अनोखा और सोच में डालने वाला है। दरअसल जो सामने आया उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला क्षेत्र के नगला खिटकारी गांव के रहने वाले 30 साल के बादल बाबू की सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती हुई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और बादल ने शादी का प्लान कर लिया, बिना यह सोचे कि दोनों के देश अलग है और रिश्ते भी बेहतर नहीं है। दोस्तों, बादल को भी लगा कि जैसे सचिन सीमा हैदर को बिना वीजा के पाकिस्तान जाकर भारत में ले आया और अपनी पत्नी बना लिया, परंतु दोस्तों उसने यह नहीं सोचा कि बॉलीवुड की गदर मूवी में सन्नी देओल को सकीना के लिए पाकिस्तान जाना अलग बात रही। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी जिसे दर्शकों को दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ऐसे किरदार को निभाया नहीं जा सकता। लेकिन बादल बाबू ने ऐसा करने की ठान ली। बादल बाबू ने जाने से पहले अपने नजदीकियों को इसका इशारा भी किया था। बादल के परिवार के नजदीकी इन महिला ने जो कुछ बयान दिए, दोस्तों बादल के परिवार वालों के अनुसार बादल ने एक बार अपनी बुआ को फोन किया था और उसने बताया था कि वह पाकिस्तान जाना चाहता है, कैसे जा सकता है। तब उसकी दोबारा पूछा था कि तुझे पाकिस्तान जाने का क्या जरूरत है, तो वह कहता है कि मुझे एक पाकिस्तान की लड़की से प्रेम हो गया है और मैं उसे पाकिस्तान से लाना चाहता हूं। परंतु दोस्तों, बादल के सीधे साधे माता पिता को यह पता ही नहीं था कि उनका बेटा आखिर क्या प्लान कर रहा था। उनकी नज़र में उनका बेटा दिल्ली में रहकर एक कपड़ा कंपनी में जॉब किया करता था। दीपावली पर बादल अपने घर भी आया था, लेकिन इसके बाद जब वह चला गया तो उसके बाद अपने माता पिता के पास उसका मोबाइल पर कॉल आया और उसने उन्हें यह बताया कि उसे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। साधारण परिवार के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। परिवार को झटका तब लगा जब 25 दिसंबर 2024 के आसपास एक दिन उन्हें यह पता चला कि उनके बेटे को पाकिस्तान में वैध दस्तावेज न होने की दशा में पकड़ा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आया कि बादल बाबू ने अंजाम की परवाह किए बिना ही प्रेमिका के लिए सरहद को बेधड़क पार कर दिया था। तभी उसे लाहौर से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर पाकिस्तान
के मंडी बहाउद्दीन जिले में पकड़ा गया बादल बाबू को पाकिस्तानी विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत सलाखों में डाला गया है। क्योंकि दोस्तों, हर देश का अपना अपना कानून होता है। किसी भी देश में रहने के लिए तथा जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, जबकि बादल में कोई वीजा नहीं बनवाया था और हर देश में उसे देश के कानून के उल्लंघन करने में सजा का प्रावधान होता है। अलग अलग धाराएं होती है, हर जुर्म के लिए सजा का प्रावधान होता है। अब बादल पाकिस्तान का कानून तोड़कर पाकिस्तान पहुंचा, इसलिए उसको पाकिस्तान की पुलिस ने जेल में डाल दिया। बादल से ऐसा करने की पूछताछ की गई। बादल ने पूछताछ में सब सही बताया कि वह किसी लड़की से प्रेम करता है और उसी को ले जाने के लिए वह पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की पुलिस ने अब उस लड़की का नाम और पता पूछा, यह भी बादल ने सब सही बताया। इसके बाद उसकी प्रेमिका से पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ यह कह दिया कि वह उसको नहीं जानती और ना ही उसने कभी उससे बात की। अब क्या था दोस्तों, बादल के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसे अपने किए पर बड़ा पछताना हो रहा था कि इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। उसने एक ही मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। बादल बाबू के पाकिस्तान के कारागार में सलाखों के पीछे होने की खबरों के बाद न सिर्फ उसके परिवार के लोग बल्कि ग्रामीण भी परेशान हैं और हर कोई यह चाहता है कि बादल को वापस हिंदुस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा, इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि अधिकृत तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। बादल का परिवार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र दिल्ली तक भिजवा रहा है ताकि किसी भी तरह बादल की वापसी हो। बादल के परिवार अधिकारियों के द्वारा बार बार भारत में उपस्थित विदेश मंत्री तथा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपने बादल को वापस लाने के लिए विनती कर रहा है। बादल के परिवार में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया कर्मियों के द्वारा भी बादल को वापस लाने की मांग की जा रही है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है इसमें। परंतु दोस्तों, इस वीडियो